ठीक है, आपको प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज काउंट करना। ऐसा नहीं कि प्रश्नों को पढ़ाने और आपने रेखा काउंट करने लग गए, तो ये भी है, तो इसलिए प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। तो त्रिभुज काउंट करना, अब त्रिभुज काउंट करने के लिए स्पीड कैसे बढ़ाना, तो देखिए आपको पता है इतने हिस्से में 3 हो जाएंगे, सीधे गिनो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने 6 है, इसमें कितने 3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, ये सिंगल एक, फिर एक ये है, तो 2 यहाँ पर है। अब सभी को जोड़ दो, तो आप कहोगे सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो प्लस करने पर 11 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में 11 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर ए। ये जल्दी गिनने का तरीका, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं और अलग से बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप इसमें 3 3 कैसे बता दिए, तो मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे आकृति कैसी दिख रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिख रही है, कैसी, इस टाइप से, ठीक है। और इसमें एक लाइन हमें यहाँ पर और बीच में दिख रही है, तो आपको पता है यहाँ पर हमें संख्या लिखना है। कैसी संख्या है, 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2, सभी को जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर भी 3। इसमें कितनी 6 आकृति है, मतलब 6 त्रिभुज है। तो सेम तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपको कहोगे 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ये सिंगल है, तो टोटल कितने 11 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 102 पे। अब 102 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने घन है। यहाँ पर आपको त्रिभुज ना रेखा ना कुछ नहीं बताना, अब घन बताना है। तो घन, तो यहाँ पर हमें देखिए एक ट्रिक होती है। घन कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है, इसके ऊपर ऐसा, फिर इसके ऊपर ऐसा ऐसा बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ ऐसे घन बनते हुए आपको, आपने देखा होगा कि जैसे मैं यहाँ पर घन बना रखा हूँ, ठीक है। ये मैं घन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसे घन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर ट्रिक बताने के लिए ऐसा घन बना रहा हूँ, ठीक है। ये घन आपको ऐसे बनते हुए दिखाई दे, तो ऐसे घन में आपको कैसे बताना है, तो ऐसे घनों में आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 5 और ये 3 है, ठीक है। ऐसा लिखना है और सभी को जोड़ देना। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6, ये वाले जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6, इधर जोड़ेंगे तो 10, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15, ठीक है। कितना 15, और सभी को जोड़ेंगे तो 15 10 25, 25 6 31, 1 32। इस वाले में 32 घन हो जाएंगे, कितने 32 घन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है ऐसे घन में घन गिनने का, लेकिन यहाँ पर तो हमें स्पष्ट रूप से सिंपल रूप में दिख रहे हैं। कैसे देखिए, जिससे एक हमें यहाँ पर दिख रहा है 1, फिर ये 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पर देखिए, ये 5 के बाद यहाँ पर 6 7 8, ये 3 दिख रहा है। 8 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएंगे। देखिए 4 कैसे, देखिए यहाँ पर एक हमारा एक्स्ट्रा ये वाला दिख रहा है ना, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, मैं नीचे से एक बार गिन के देखता हूँ। यहाँ पर कितने 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर एक ये वाला है 2 3 और ये 4, फिर 5 6 7 और 8। मतलब यहाँ पर टोटल कितने निकल रहे हैं, तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इसमें 11 निकल रहे हैं, ठीक है। कितने 11, 1 2 3। देखिए आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा होगा, एक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको। और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, क्यों, एक ये भी बन रहा है और बाकी ये 3 तो स्पष्ट रूप, इसके 3 इसके पीछे है ना, ये 3 है तो इसके जस्ट पीछे देखिए एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 3 है। तो उन सभी को जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 1 11, यहाँ पर कितना हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, बस हमें सीधे दिख रहे थे। कुछ आकृति जिससे मैंने अभी बताया था वो अभी दिखते नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 103 पे। अब 103 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर करा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। यहाँ पर आपको वर्ग कितने हैं ये बताना है। अब दोस्तों देखिए वर्ग आपको पता होगा, कैसे देखिए, ये हमारे पास सिंगल वर्ग है। मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वर्गों की चारों भुजाएं समान होती है वैसे, ठीक है। ये सिंगल वर्ग है। अगर मैं इसी में ये कर दूं, जैसे इसी में मैं आपको कुछ इस टाइप से बता दूं, सॉरी यहाँ पर मैं आपको कुछ इस टाइप से बता दूं, ठीक है। क्या करूँ, मैं आपको कुछ इस टाइप से बता दूं कि ये हमारे पास एक ये वाला, इसमें वर्ग कितने हैं, तो फिर आप कैसे गिनोगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं कैसे गिनोगे, तो ये तो सिंगल सिंपल सा दिख रहा है, इसमें कैसे गिनोगे, तो 1, उसके बाद ये 2, फिर यहाँ पर 3, ये 4 4 है और एक बड़ा वाला 5 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपको एक बड़ा वाला 5 और यहाँ पर 1, तो ये आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें भी 5 है। लेकिन अगर आपको इसमें और बड़ा दे दूँ, और बड़ा कैसे, देखिए अगर मैंने आपको कुछ इस टाइप से दे दिया, जैसे मैंने ये दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, तो फिर क्या करोगे, तो अब आप और गिनोगे 1 1, फिर 4 4, फिर 9 9, ऐसे में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिख के गुणा करना। जैसे 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, जैसे भी 1, फिर यहाँ पर 2, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और इस पर 2 एकम 2, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। मतलब इस आकृति में 8 वर्ग है, ठीक है। तो ऐसा जो शेष बचता है उसे छोड़ देना, ये भी याद रखना।
तो आपको पता है इस हिस्से में कितने होते हैं, डायरेक्ट 5 होते हैं, तो हम सीधे 5 लिख देते हैं। कितने यहाँ पर 5 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 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 5 हो जाएंगे। मतलब 25 हमारे पास स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, याद रखना 25 हमारे पास स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको इस वाले हिस्से को अंदर वाले 25 वाले को भूल जाओ अभी। अब हमें इसमें कॉलम लिख के संख्या सोल्व करना है। कैसे, देखिए एक हमारा ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है और ये हमारा तीसरा कॉलम है। ऊपर से भी ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा है। लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9 हो जाएंगे। ये वाला देखिए लास्ट से लास्ट 3 त्रिया 9, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएंगे और 1 एकम 1, जो बचा उसे छोड़ दो, लेकिन बचा ही नहीं, यहाँ पर तो बराबर है, तो 1 एकम 1। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से 5 5 दिख रहे थे, कितने 25। लेकिन दोस्तों इसमें जो बड़ा वाला है, ठीक है याद रखना, इसमें जो बड़ा वाला है ये तो हमारे पास 2 बार काउंट हो रहा, इस ट्रिक के साथ इनमें भी काउंट हो गया है और उसके साथ भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ना 5 ना मानते हुए भी 4 4 करो, इसमें 4, इसमें 4, हमें सिंगल गिन रहे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। क्यों इसमें 4, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि एक जो हमारे पास जो बड़ा वाला था वो इस ट्रिक के साथ गिना गया था, तो इसलिए 4 पंजे 20, यहाँ पर 20 मानो। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, तो आपको होगा हमारे पास 20 और 21, 21 4 25, 25 9 34, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 34 आ रहे हैं। यानी इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 34 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपका एक यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि हमने जैसे सिंगल को गिना, कैसे ये वाले, ये हमने इस पर सिंगल को गिना, क्या यहाँ से ये वाला बन सकता है क्या, आपको होगा ये वाला भी तो बन सकता है, ये आपके मन में डाउट होगा। लेकिन दोस्तों वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पर 1 1 4 4 3 3 सॉरी 1 1 4 4 9 9 16 16 25 25 ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको बनाएंगे तो इसको चारों भुजा ना समान भी नहीं बनाएंगे, चलो समान का छोड़ो, वैसे समान बनती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन इसमें कितने 1 2 3, 3 से कोई एक वर्ग बनता नहीं, 3 किसी का वर्ग बनता नहीं, हमारा वर्ग जो बनता है 4 का बनता है, ठीक है। हम 4 का देखते हैं, अब मैं 4 का बना के देखता हूँ, या तो 1 का या 4 का, आपका डाउट क्लियर करता है। तो ऐसे में तो फिर यहाँ से बन सकता, कहाँ से, ये यहाँ से इतना, सॉरी अब यहाँ से हमने इतना बनाया, तो इसको हम क्यों ना इस आगे बढ़ा देते हैं। तो इसमें कितने हो रहे थे, इसमें 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 5 भी किसी का वर्ग है नहीं, तो इसीलिए याद रखना, आप यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आयत बना सकते हो, क्योंकि आयत आप सिंगल में बना सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन वर्ग नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आपका डाउट ये क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 104 पे। 104 नंबर का प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर वर्ग त्रिभुज बता दिया। देखिए एक बार मैं आपको आयत बता देता हूँ, हो सकता आप भूल गए होंगे, कि मान लो एक आकृति देता हूँ, ठीक है, शायद प्रश्न ऐड नहीं हुआ, ये एक आकृति है, कौन सी, ये एक आकृति है, और इसमें आपको बताना कि यहाँ पर कितने आयत है, क्या बताना आपको, इसमें कितने आयत है, ठीक है। मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ ये वाली, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कितने आयत है, कितने हैं, कितने आयत है, ठीक है, आयत कितने हैं ये आपको बताना है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए आयत काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले इसमें कॉलम में संख्या लिखना, जैसे वर्ग में लिखे 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2 और 3 और यहाँ पर 4। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ग में लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को जोड़ देना। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और इनका आपस में गुणा करना तो यहाँ पर 10 3 30 हो जाएंगे, कितने 30। तो इस आकृति में 30 आयत है, कितने 30 आयत है। तो ये ट्रिक है आयत गिनने की, मैं आयत का भी बता देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 104 पे, और जो 104 नंबर वाला प्रश्न है ये हमारा पासे का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर किसके विपरीत, तो हमें यहाँ पर किसके विपरीत ये नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है तो टाइपिंग मिस्टेक है, किसके विपरीत ये नहीं दिया है, लेकिन किसी भी एक का विपरीत बताना है। तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक का विपरीत बताने के लिए सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ किसका विपरीत। तो मान लो मैं यहाँ पर डी का विपरीत बता देता हूँ, ठीक है, किसका, डी का विपरीत। तो आपको यहाँ पर डी का विपरीत बताना, ठीक है, किसका, डी का विपरीत। तो कोशिश करें सोल्व करने का। अब देखिए पहला तरीका क्या है, आपको पता होगा, कॉमन देखते हैं हम, कॉमन देखते हैं, 2 पासे हैं तो कॉमन देखना आपको। जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले तो क्या करना है, कॉमन देखना, कॉमन देखना, कॉमन सतह। कॉमन सतह का पता आपको पता होगा, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर सी वाला कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, सी वाला। अब जैसे ही कॉमन देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से लिखना और घड़ी के दिशा में चलना है। अब घड़ी के दिशा में चलोगे, पहले पासे में चलेंगे तो बी मिला, उस बी को उसके नीचे लिख लेना,
फिर आगे चलेंगे तो हमें डी मिला, उस डी को भी उसके नीचे लिख लेना। सेम तरीके से दूसरे में भी कॉमन से चलेंगे तो एफ मिला, इससे आगे चलेंगे तो ई मिला, तो उसको भी हमें क्या करना है, उसके नीचे लिख लेना। ठीक है, सेम तरीके से। अब इनको ऐसा करने के बाद आमने सामने करना है। आमने सामने डी का ई और बी का एफ, सी का क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ कौन बच गया है, आप कहोगे ए नहीं दिखाई दे रहा, ए इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक दूसरे के आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है। डी के सामने ई है तो ये इसका विपरीत है, ई के सामने डी है तो ये एक दूसरे का विपरीत है। बी के सामने एफ है तो एफ भी इसका विपरीत है और बी भी है। ठीक है, हमें यहाँ पर डी का, मैंने आपको बता दिया था कि डी का बताना है, तो डी का ई है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। देखिए, हालांकि आपके सिलेबस में, सीजी पुलिस के सिलेबस में डाइस वाला नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, फिर भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी अभी रीजनिंग पूछ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 पासे हैं। अब यहाँ पर भी 3 पासे में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे कॉमन सतह देखना है। कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखी गई है। इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है। 7 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब हमें यहाँ पर बस कॉमन देखना है, किन्हीं भी 2 पासों में कॉमन देखना है। मैंने तरीका बताया था वैसे कॉमन देखने का आपको मेरे पासे वाले वीडियो में, कि इन 2 पासों में सबसे पहले कॉमन देखना है, कॉमन नहीं मिला तो इन 2 पासों में देखना है। तो देखिए हमें यहाँ पर किसका 7 का पूछा है, और यहाँ पर हमारे पास 7 ही कॉमन है और 7 और 8 कॉमन है। ठीक है, 7 और 8 कॉमन है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ना देखते, हम अगले में कॉमन देख लें, मतलब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं। ठीक है, हम इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 7 और 10, 7 और 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पर 7 का पूछा, तो इन दोनों में भी अभी नहीं देखेंगे, हम अभी इन दोनों में देखेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन 7 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारे पास सिंगल कॉमन है, कोई बात नहीं। अब इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। पहले में चलेंगे तो 8, तो 8 को लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो 12, तो 12 को लिखेंगे। दूसरे में चलेंगे तो 11, तो 11 को लिखेंगे। और आगे चलेंगे तो 10, तो 10 को लिखेंगे। आमने सामने कर लेंगे। ऐसा करने के बाद 12 के सामने 10 ये एक दूसरे के विपरीत है, 8 के सामने 11 एक दूसरे के विपरीत है, 7 के सामने कौन आ जाएगा, तो जो बचा हुआ कौन बचा, तो आपको अगर 9 बच गया है तो 9 7 के सामने आ जाएगा, तो 7 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 और 9 का 7, 11 का 8, 8 का 11, 12 का 10, 10 का 12। तो और 9 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 106 पे। 106 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपको संख्याएं मिले, चिन्ह मिल सकता है, लेटर मिल सकता है, जैसे ये बिंदिया मिली आपको, या शब्द मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृतियों में एक पासे पर दर्शाए बिंदु 1 से 6 बिंदु का अवलोकन करें। 6 बिंदु वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे, मतलब यहाँ पर 6 बिंदु वाले के विपरीत पूछा है। तो कॉमन देखिए, कॉमन आपको पता है यहाँ पर 2 दिखा है, ये डबल बिंदु है तो ये भी कॉमन दिखा है। यहाँ पर हमारा सिंगल बिंदु भी कॉमन दिख रहा है, तो सिंगल बिंदु कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों के दोनों डबल कॉमन है। जब आपको पता है डबल कॉमन होता है, तो मैंने बताया था कि जब डबल कॉमन होता है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। किससे, ये सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ये बची हुई सतह है। तो यहाँ पर 6 बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु है, तो हम यहाँ पर 6 बिंदु वाले फलक के विपरीत कहा था, तो 6 बिंदु वाले विपरीत फलक पर 3 हो जाएगी। ऑप्शन में 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको सोल्व करना है तो वीडियो को रोक कर सोल्व कीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 107 पे। 107 नंबर का प्रश्न, और 3 ही पासों में आपको संख्या भी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 पासा भी, हमने 2 पासे वाले देखा था, 3 पासा भी। 3 पासे वाले में क्या है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां, यानी कि फिगर 1 से 3 तक नीचे दर्शाई गई है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। 3 पासे दिए हैं, 1 पासे 2 पासे, आपको पता है 1 पासे तो ठीक है, 2 पासे 3 पासे 4 पासे 5 पासे दिए जाएंगे, तो आपको कॉमन सतह देखना है। अब यहाँ पर देखिए, कॉमन देखने का तरीका, पहले से दूसरे को, पहले से तीसरे को, नहीं मिले तो दूसरे को तीसरे को, ये मैंने आपको बता रखा। अब यहाँ पर हम पहले से देखेंगे तो 1 और 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है 1 और 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है। 1 और 6 कॉमन दिखा है, हमें पूछा किसका, 2 का पूछा है। अब बची हुई सूत्र मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब डबल कॉमन निकलता है तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 5, और 5 का 2। अब हमारे पास अगर मान लो इसी में 1 का पूछा जाता तो फिर हमें अगली संख्या के साथ अगले पासे के साथ कॉमन देखना होता है, क्योंकि डबल कॉमन में हमें बताने का वो नहीं है, क्योंकि नहीं बता सकता हम, यहाँ पर संभावना बनती है, और हमारे पास ऑलरेडी एक पास एक्स्ट्रा है तो हम क्यों संभावना बताएं, तो इसीलिए। अब 2 का पूछा, 2 का 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 108 पे।
अब 108 नंबर का प्रश्न है, ये भी 3 पासे वाला प्रश्न है। प्रश्न करें कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्या 1 2 3 4 5 और 6 अंकित की गई है। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यानी कि फिगर नीचे दर्शाई गई है। 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि 3 पासे में पासे कैसे भी दिखे, हमें बस कॉमन ही सतह देखना है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन सतह देखेंगे तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, आपको होगा हमें यहाँ पर 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो उसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। हमें किसका पूछा है? 4 का पूछा है। 4 का 5 आप डायरेक्ट तो बता दोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो 2 मिला तो उसको क्या करेंगे? उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो 4 मिला, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ से चलेंगे तो 3 मिला तो उसको 3 के उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो 5 मिला, उसको उसके नीचे लिखेंगे। अब आमने सामने कर लेंगे। 4 के सामने 5, 5 के सामने 4, 3 के सामने 2, 2 के सामने 3, 6 के सामने कौन हो जाएगा? तो जो बचा 1 वो इसके सामने हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि 4 का पूछा है, 4 का आप डायरेक्ट 5 बता दोगे, ठीक है। और 5 ही निकला है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रश्न को बिना पेन उठाए भी पासे के सोल्व कर सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 109 पे। 109 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 प्रश्न आकृति यानी कि ए बी सी और डी तथा उनके बाद 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो 4 प्रश्न आकृति द्वारा बनाई गई श्रृंखला को जारी करेगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न शुरू हमारा आकृति श्रृंखला वाले प्रश्न है, और आकृति श्रृंखला वाले प्रश्न को काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको? एक एक आकृति को एक के बाद देखते हुए चलना और किसी एक ऑब्जेक्ट को लेना, चाहे चिन्ह हो, संख्या हो, लेटर हो, कुछ भी हो, एक एक को लेकर चलना कि उसका स्थान कहाँ का रख रहा है, कहाँ का चेंज हो रहा है, ठीक है। बस इसमें स्थान चेंज होते हैं। कैसे? देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये जो पहला वाला, जो गोल वाला पहली आकृति से मैं दूसरी में देखूंगा, ये बीच में चले गया। कहाँ पर चले गया? बीच में। मतलब ये कहाँ पर? पहले यहाँ पर था और दूसरी में ये बीच में चले गया। फिर यहाँ से तीसरी को देखूंगा तो तीसरी में ये इस कोने में चले गया, मतलब ये यहाँ पर आ गया है। फिर इसके बाद मैं इसको देखूंगा तो ये इस कोने में चले गया, इसका मतलब ये इस कोने में आ गया है। तो अगले में कहाँ पर जाएगा? तो आपको होगा यहाँ पर 5 ही स्थान है। कितने स्थान है? 5 ही स्थान है। तो अगले में जो जाएगा वो कहाँ पर? यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो इस कोने पे ब्लैक डॉट होना चाहिए। आप कहोगे इस कोने में ब्लैक डॉट हमारे पास केवल एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर परफेक्ट एक पैटर्न बनाया था कि ये हर कोने पे मुड़ रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक और चेक करेंगे। अभी तक हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है। एक और चेक को त्रिभुज वाले को देखते। त्रिभुज वाला यहाँ पर था, मतलब यानी कि त्रिभुज यहाँ पर था, ठीक है। याद रखना त्रिभुज कहाँ पर था, तो आपको होगा यहाँ पर था। अगले में इस वाले से इसको देखेंगे तो त्रिभुज इस कोने में चले गया यहाँ पर। इसका मतलब है कि त्रिभुज यहाँ से इस साइड रोटेट हो गया अगले में, मतलब उस साइड चले गया। फिर इसको इससे देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ पर आ गया, इसका मतलब त्रिभुज कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। फिर इससे इसको देखेंगे तो त्रिभुज कहाँ पर? यहाँ पर आ गया, इसका मतलब त्रिभुज कहाँ पर? यहाँ पर आ गया। तो अगली जो आकृति रहेगी, अगली इस आकृति में बनने के लिए त्रिभुज बीच में आ जाएगा, क्योंकि 5वां स्थान इसका बीच वाला रहेगा। तो बीच वाला त्रिभुज भी इसमें है, क्योंकि इसमें है ही नहीं ना दोनों में, तो ये वाला अभी तक ये भी सही है। तो हम ऑप्शन यही वाला लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 110 पे, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। अब 110 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी सेम प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या मतलब कौन सी आकृति आना चाहिए। तो ये सेम टाइप का प्रश्न है। किसी एक चीज को लेकर चलोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए मान लो यहाँ पर मैं डी को लेकर चलता, डी यहाँ पर था। अगली में देखूंगा तो डी कहाँ पर चले जाएगा? डी कहाँ पर था? इस कोने में था। अगली में देखूंगा तो डी यहाँ पर चले गया, मतलब डी इसके सामने जस्ट इस कोने पे गया। फिर इससे अगली में देखूंगा तो डी कहाँ पर आ गया है? आपको डी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर एक लाइन के पास यहाँ पर डी आया है। इससे अगले में देखूंगा तो डी जस्ट इसके नीचे आया है। तो इससे अगले में देखूंगा तो डी कहाँ पर चले गया? तो इसमें डी हमारे पास यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि कौन सा डी कौन सा ई, ये वाला डी है, ठीक है, ये वाला। तो डी यहाँ पर चले गया, ठीक है। इसके अगले हमारे पास कितने स्थान है? तो आपको होगा अगले में जो डी है कहाँ पर जाना चाहिए, तो हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक एक को चेक करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास डी, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर, इन 3 जगह पे होगा। 3 जगह पे होगा तो यहाँ पर तो है नहीं, इसका मतलब डी केवल इसी जगह पर है, क्योंकि डी यहाँ पर तो होगा नहीं, इस वाले कोने पे नीचे तो होगा नहीं। तो डी या तो ऊपर ही होगा। अभी सभी में कहाँ पर डी होना चाहिए? तो अभी आपको होगा डी ऊपर होना चाहिए इस कोने पे, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है, तो ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी है। कौन सा वाला? देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाली लाइन है इतनी बनी थी, ठीक है, ये वाली लाइन इतनी है, फिर ये ऐसे चली गई, ये पूरी पैक हुई, यहाँ पर आधी हुई, तो अगली कैसी होनी चाहिए? तो अगली और वापस से पूरी पैक होना चाहिए, ठीक है। कैसी? पूरी पैक होना चाहिए। तो पूरी पैक होने वाली भी केवल हमारे पास यही वाली है, सी वाली। हम किसी एक चीज़ को और देखते हैं।
अब जो हमारे पास स्टार वाला है, एक बार इस पे था, उसके बाद एक बार यहाँ पर था, एक बार यहाँ पर 3 बार, फिर ये चौथी बार भी है, 5वीं बार में बाहर निकल गया तो अभी बाहर ही रहेगा। तो स्टार बाहर ही रहेगा तो यहाँ पर भी इसके सामने जस्ट जाएगा तो ये भी ठीक है। उसके बाद और देखेंगे इस निशान को, यहाँ पर है, फिर ये यहाँ से इस कोने पे गया, फिर इसके बाद कहाँ पर गया तो आप कहोगे यहाँ पर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो एक बार इस कोने पे जाना चाहिए। ठीक है, कौन से कोने पे, क्योंकि ये इसमें रिपीट हो रहा क्या था, इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा तो ये नहीं, सी नहीं हो सकता अभी। अब सी नहीं हो सकता तो डी कहाँ पर आएगा, तो डी हमारे पास यहाँ पर इस कोने पे रिपीट हो गया था, इस कोने पे रिपीट हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब डी नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डी ये वाला था कि ये वाला था, हम कन्फ्यूज थे, लेकिन ये वाला ठीक है। कौन सा वाला, तो एस को देख लेते एक बार, एस भी हमारा यहीं पर आ रहा है। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन जो हमारे पास है वो कौन सा वाला, यही वाला सही जवाब होगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्यों सी वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे पास इस आकृति में 1 2 3 लाइन है, इधर से 1 2 3 लाइन, फिर इधर पलटी, फिर यहाँ पर पूरी पैक हुई, फिर 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइन बचेगी, तो ये वाला लाइन के 2 पूरा पैक होना चाहिए एक बार और वापस से। ठीक है, ये पैक वाला चल रहा था, यहाँ पर घूमने वाला, यहाँ पर पैक वाला, तो पैक वाला एक ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे पास 111 पे। अब 111 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सेम टाइप का प्रश्न। ठीक है, ये जो आकृति हमारी यहाँ से आधी वाली हिस्से टूटी हुई, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टूटी हुई बना देता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर टूटी हुई, ठीक है, इतना, ये वाला यहाँ पर बॉक्स, यहाँ से ये वाला है, ठीक है, कौन सा, ये वाला आधा हिस्सा आया नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब देखिए आपको यहाँ पर पता होगा कि जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी। इसको देखिए, इसमें ये वाला है, इससे यहाँ पर देखेंगे, फिर इसको यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्लैक है यहाँ पर, ये भी दूसरा ब्लैक है, ये भी दूसरा, ये भी कौन, यहाँ पर हमेशा जो ब्लैक वाला है ये सारा के सारा चेंज हो रहा है। तो अगला में भी 100% चेंज ब्लैक होगा, तो ये रिपीट हो रहा मतलब हो नहीं सकता, ये रिपीट हो रहा तो ये भी नहीं हो सकता, ब्लैक ही होगा। तो ब्लैक है तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज में है, इसमें किसी एक में है, इसमें भी किसी एक में, तो यहाँ पर भी किसी एक अलग में होगा। तो ये तो रिपीट हो रहा है ये वाला, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला बच रहा, तो ये सही जब हो जाएगा, ये रिपीट है मतलब चेंज है। यहाँ पर गोल में ये अलग है, इसमें भी अलग है, तो इसमें भी अलग होना चाहिए, तो ये रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए डी सी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो देखना यहाँ पर अलग अलग आकृतियाँ चेंज हुई थी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 112 पे। अब 112 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। अब यहाँ से हमारे पास वेन आरेख के प्रश्न को शुरू हुए हैं कि वेन आरेख के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तीनों शब्दों को ध्यान से देखें, चित्रकार दिया है पुरुष और महिला, तो हमें यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चित्रकार का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, चित्रकार का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। दूसरा शब्द यानी कि जो कि हमें यहाँ पर दिया पुरुष। अब पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर चित्रकार का डायग्राम बनाया है, कि चित्रकार का पुरुष से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि जो चित्रकार है, कुछ पुरुष चित्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ वाला, क्योंकि कुछ पुरुष चित्रकार होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया महिलाएं। अब महिलाएं का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें ये देखना है कि जो हमने चित्रकार और पुरुष का डायग्राम बनाया कि इनका महिलाएं से कोई संबंध है या नहीं है। तो स्पष्ट रूप से महिला का पुरुष से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इनका तो आपस में कोई संबंध नहीं है, महिला अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष अलग है, महिला अलग, लेकिन कुछ महिला चित्रकार होती है, तो डायग्राम यहाँ पर हम चित्रकार से कुछ ले लेंगे, कुछ इस प्रकार का, और कुछ महिला नहीं भी होती है, लेकिन ये पुरुष और इनका आपस में संबंध नहीं, तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में, बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 113 पे। अब 113 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न सेम टाइप का, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखिए, फर्नीचर दिया है, कुर्सी दिया है और मेज दिया है। इनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो मान लीजिए किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते तो मान लो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर का बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, फर्नीचर का डायग्राम बना लिया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया कुर्सी। अब कुर्सी का डायग्राम बनाने से पहले हमें यही देखना है कि कुर्सी का फर्नीचर से कोई संबंध है या नहीं है। तो जो कुर्सियाँ होती है वो फर्नीचर के अंतर्गत आती है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है। जो कुर्सियाँ होती है फर्नीचर के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, कुर्सियाँ का अंदर बन जाएगा। उसके बाद मेज, मेज का यानी कि तीसरे शब्द का बनाएंगे तो मेज भी फर्नीचर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुर्सियाँ और मेज का आपस में संबंध कोई भी नहीं है। तो मेज और कुर्सियाँ का तो अलग अलग बनेगा, लेकिन फर्नीचर के अंदर रहेगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 114 पे। अब 114 नंबर का देखिए, हमने वेन आरेख को मैंने आपको बता दिया था, इसकी दूसरी टाइप बनती है जिससे कि हमें आकृति का अध्ययन करना है। वो हालांकि शायद आपके सिलेबस में नहीं था तो मैंने उतना नहीं करवाया, हालांकि ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रक्त संबंध, अब रक्त संबंध ब्लड रिलेशन को लेकर थोड़ा सा आपका सिलेबस में है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर चेंज भी हो जाते हैं, और यहाँ पर ऐसा भी है कि हमें यहाँ पर शर्त दी जाती है। शर्त कैसे, देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, मतलब जहाँ चिन्ह प्लस का होगा उसका अर्थ हम निकालेंगे माता का संबंध। और यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पति है, मतलब ए बी का पति है। तो जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर हम संबंध निकाल लें पति का। और ए गुणा बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, मतलब यहाँ पर उल्टा है, गुणे का है, वहाँ पर हमें बहन का संबंध तो निकालना, लेकिन उल्टा निकालना है। फिर यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पति, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर जहाँ भागित का होगा वहाँ पर पिता का निकालना है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चिन्ह दिया है। जैसे पी और आर के बीच में सबसे पहले संबंध देखते हैं, तो इसमें भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कह रहा है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, भागित का इसने अर्थ निकाल रहा है, संबंध निकाल रहा है पिता का, तो हम यहाँ पर पिता का निकालेंगे। तो ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी भागित का चिन्ह है, तो आर एस का पिता हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर एस का पिता हो जाएगा। तो आर यहाँ पर और एस का पिता, तो एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पिता हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। तो यहाँ पर भी एस बी का पति हो जाएगा। वहाँ पर ए बी का पति है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हम पति वाला रिलेशन निकालेंगे। तो ए बी का पति है तो यहाँ पर एस बी का पति हो जाएगा, जो एस से ए बी का पति हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और एस जो वी का पति हो जाएगा तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी हम वी क्यू की माता हो जाएगी। वी क्यू की माता हो जाएगी तो क्यू को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि वी जो क्यू की माता हो गई, ठीक है। वैसे पहले ये औरत थी तो ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर गुणे का, गुणे का अर्थ क्या कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, मतलब उल्टा है। जैसे बी इस साइड वाला है तो उसको पहले बोला है, तो हम भी यहाँ पर टी को पहले बोलेंगे, लेकिन टी क्यू की बहन है, हम क्या करेंगे, टी क्यू की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर टी क्यू की बहन हो जाएगी, तो टी जो है क्यू की बहन है, ठीक है। टी जो क्या है, क्यू की बहन है, तो इसको हम बहन बनाएंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। लेटर यहाँ पर ध्यान रखना इतना सा, ये वाला इनको यहाँ पर सीधा था, बाकी देखिए सीधा था यहाँ पर सीधा, लेकिन यहाँ पर सीधा था लेकिन उल्टा कर दिया, तो प्रश्न गलत नहीं है। आपको ऐसा ही प्रश्न उल्टा वाला मिलेगा कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको सीधा ही पढ़ लेते तो यहाँ पर फिर ए बी की बहन हो जाती है, यानी कि यहाँ पर फिर क्यू टी की बहन हो जाती है। तो क्यू बहन नहीं है कह रहा है, क्यू इसकी संतान तो है, भाई या बहन है, फिर हमें कन्फर्म नहीं कहा है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि तो आर का टी से क्या संबंध है, मतलब यहाँ से सी से लगा, वहाँ से उल्टा बताना कि टी का आर क्या लगेगा। तो टी का आर क्या लगेगा, तो आपको हो गए ये टी है और इसकी माँ है, और माँ का ये पति है, और पति का पिता है। तो पति का पिता यानी कि टी का आर क्या लगेगा, तो अपने मतलब सॉरी अपने पिता के पिता अपने क्या लगते हैं, तो आपको हो गया अपने पिता के पिता अपने दादा लगते हैं। क्योंकि देखिए ये अपन खुद है, टी अपन खुद है, और ये अपनी माँ है, और इसका पति एस है, एस अपना पिता है, ठीक है। और एस का पिता आर है, अपने पिता का पिता अपना क्या लगता है, तो आपको हो गया दादा लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, दादा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 114 पे। अब 114 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न, वैसा के वैसा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले सीधे यहाँ से सोल्व करना, अभी मैंने आपको जो बताया था वही तरीका, बस सीधे कैसे इन दोनों में रिलेशन देखना है कि यहाँ पर बीच में क्या है, आपको हो गया प्लस का चिन्ह, और इसने प्लस का चिन्ह का संबंध क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, पलटाया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं पलटाया है।
ए बी की पत्नी है तो यहाँ पर भी एम एन की पत्नी हो जाएगी। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, पत्नी का संबंध दे रहा है। यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी, तो यहाँ पर भी एन एम एन की पत्नी हो जाएगी। जो एम है ये एन की पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एन की पत्नी, एम एन की पत्नी, एम एन की पत्नी। तो एम एन की पत्नी, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ये पति पत्नी हो गए। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। माइनस का अर्थ क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर भी पलटा नहीं है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी माइनस का अर्थ क्या बताएगा कि एन पी का भाई है। यहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर एन पी का भाई है। जो एन है ये पी का भाई है, तो यहाँ पर हम पी का भाई बना लेते, तो ठीक है। इसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। यहाँ पर गुणे का है और गुणे का अर्थ का कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। यहाँ पर भी पलटा नहीं है, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर पी एस का पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पुत्र है गुणे का अर्थ, तो यहाँ पर पी एस का पुत्र हो जाएगा। जो पी है ये एस का पुत्र हो जाएगा। एस का पुत्र हो जाएगा तो एस को हम ऊपर लिखेंगे और ये पुत्र है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, पी एस का पुत्र। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह का है, ठीक है। और प्रतिशत चिन्ह का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है कि ए प्रतिशत बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर ए बी का पिता है प्रतिशत का अर्थ में, तो यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा, एस टी का पिता हो जाएगा। जो एस से ये टी का पिता हो जाएगा, तो टी का पिता, तो टी टी इनका कहीं ना कहीं क्या है, भाई या बहन में आ जाएगा। एस टी का पिता है तो यहाँ पर हम पिता बना लेते हैं, ठीक है। ये भाई या बहन होगी पी की, क्योंकि पी का जब पिता है तो यहाँ पर टी इसका भी, तो अगर पी का पिता तो ये इनका क्या हो जाएगा, भाई बहन में आ जाएगा। अब टी लड़का है कि लड़की है ये नहीं कहा है, ठीक है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि एम का टी से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर से लगाते हैं, यहाँ से उल्टा बताना हमें कि टी का एम क्या लगेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये टी है, मतलब ये टी आप खुद हो, आप लड़का हो कि लड़की हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका पी कौन है, भाई, ये कंफर्म है। एन भी आपका भाई है, ये भी कंफर्म है। और ये अपने भाई की क्या है, पत्नी है, ये अपने भाई की पत्नी, ये भी कंफर्म है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी क्या लगेगी, अपने भाई की पत्नी। तो आप कहोगे मामा की पुत्री नहीं लगेगी, चाचा की पुत्र वधु भी नहीं लगेगी, साली भी नहीं लगेगी, वो लगेगी भाभी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 116 पे। 116 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। मतलब बैठक अवस्था में क्या करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे बैठाना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कैसे, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, ये 6 लोग हैं। और ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये 6 लोग हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक गोल मेज पर बैठे हैं। तो मैं 6 लोग बना देता हूँ, जैसे 6 लोग ये इस साइड मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। ये 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, ये हमारे 4 और ये हमारे 5 और ये हमारे 6 लोग हैं, ठीक है। और ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब यहाँ पर पढ़िए, इतना ठीक है, हमने यहाँ तक क्लियर करा कि 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। इतना क्लियर कि ये इधर ही देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मतलब इनका दायां जैसा आपका दायां, इनका बायां जैसा आपका बायां। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्यू यू के बाएं से, मतलब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्यू यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो क्यू है, यहाँ पर जो क्यू है ये यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर मान लो मैं क्यू बिठा देता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी से बिठा रहा हूँ अभी। हम यहाँ पर बिठा देते हैं, कहाँ पर भी बिठाओ कोई दिक्कत नहीं। क्यू यू के बाएं से, तो यू को कहाँ पर बिठाएंगे, तो बाएं, तो आपको होगा यहाँ पर यू को बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यू को बिठाएंगे, इसका स्थान चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर प्रश्न में ऐसा हुआ तो हम चेंज भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यू जो यू के बाएं से दूसरे स्थान पर थे, यू के बाएं से दूसरे स्थान पर दिख रहा है, इसका बायां इधर और दायां इधर थे। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे कर कि टी पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो टी है ये पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। टी पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो मतलब पी जो टी है ये पी के दाएं से, यानी कि हम कहाँ पर किसको बिठाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर तीसरे स्थान पर, अगर हम यहाँ पर टी को बिठाते हैं, सॉरी अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो पी को बिठाते हैं, दाएं से तीसरे स्थान पर टी, तो मान लो अगर हम यहाँ पर पी को बिठा देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, इसका दायां किधर होगा, मान लो मैं यहाँ पर टी पी के दाएं से, अगर मैं यहाँ पर पी को बिठा दूँ और पी के दायां किधर होगा, इधर होगा, तो दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, टी है, तो ये मैंने टी बताया, इसका दाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। इतना क्लियर है, चेंज भी करना पड़ सकता है। आगे देखिए क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है। क्यू और टी का निकटतम पड़ोसी पी है, तो यहाँ पर भी क्लियर है। देखिए क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है, तो ठीक है, इतना क्लियर है। और टी पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये भी दाएं से तीसरे स्थान पर, इतना भी क्लियर है। अब लास्ट वाला
लास्ट वाला करके एस यू का पड़ोसी नहीं है। जो एस से ये यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर एस को नहीं बिठा सकते, पड़ोसी नहीं है, तो हम यहाँ पर बिठा देंगे क्योंकि हमारे पास इतने ही लोग हैं। अब हमारे पास केवल एक व्यक्ति बच गया है, कौन बचा है, आपको आर बच गया, तो आर को हम यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। छः लोग बैठ गए हैं। देखिए देखिए क्यू यू के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो ठीक है। टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है, तो ये भी ठीक है, पी है दोनों का पड़ोसी। इसके बाद एस यू का पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है, एस यू का पड़ोसी नहीं है, इधर आ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यू और टी दोनों का पड़ोसी है। यहाँ पर यू और टी दोनों का पड़ोसी है, ठीक है, यू और टी दोनों का पड़ोसी है। तो यू और टी दोनों का पड़ोसी हमें यहाँ पर कौन दिख रहा है, आप कहोगे हमें आर दिख रहा है, तो आर है, तो ऑप्शन में देखिए आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 117 पे। सेम टाइप का प्रश्न एक बार और सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब ये वृत्ताकार है, ठीक है, ये वृत्ताकार है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। वापस से हम वही निशान बना लेंगे, बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर मैं निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि बाहर की ओर रहते तो हम बाहर की ओर निशान लगाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये 6 लोग हमने बिठा दिए। अब प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे वैसे बिठाना। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मान लो ये ए है और ये है एफ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एफ को बिठाएंगे, तो ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। या तो इधर से देखो या इधर से देखो, केवल 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। फिर एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर ई को बिठाएं या यहाँ पर बिठाएं, चेंज करना पड़ सकता है। मान लो हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इतना क्लियर है। ई को यहाँ पर भी आप ऐसे बिठा सकते हो, इनके बीच भी एक व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन मान लो अभी हम वहीं पे बिठा देते हैं, हो सकता है तो हटाना भी पड़ सकता है इसको। आगे पढ़िए। सी डी के ठीक बाएं बाएं बैठा है। जो सी है ये डी के ठीक बाएं बैठा है। बायां किधर होगा, सी डी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पर डी को बिठाएंगे तब सी ठीक इसके बाएं हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ क्लियर है। उसके बाद सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सी है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये भी क्लियर है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इसमें से कौन बचा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बचा है जो कि बी बचा है, तो यहाँ पर बी को बिठा देते हैं। सारे बैठ गए। देखिए ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ए और एफ के बीच इधर से देखो या इधर से देखो केवल 2 व्यक्ति है। एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर सी डी के ठीक बाएं और बैठा है। जो सी है डी के ठीक बाएं और, तो डी का बायां इधर और दायां इधर, तो ये भी ठीक है, ठीक बाएं और बैठा है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये भी ठीक है कि नहीं है। अब प्रश्न पूछा है कि एफ के ठीक बाएं और कौन बैठा है। एफ के ठीक बाएं और कौन बैठा है, तो एफ के ठीक बाएं ओर, तो एफ का बायां किधर होगा, बायां इधर हो जाएगा, और दायां किधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। तो एफ के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, तो आप कहोगे सी मत लगाना, कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 118 पे। अब 118 नंबर का प्रश्न, ये हमारा डायरेक्शन का प्रश्न, मतलब दिशा दूरी का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या करा कि हरिणी एक कैफे से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, वहाँ फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, और फिर वहाँ बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु से सीधे कैफे तक पहुँचने के लिए हरिणी को कितनी किलोमीटर चलना पैदल चलना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब दोस्तों देखिए, आपको ये दिशा और दूरी ये वाला पता होगा। दिशा दूरी वाला ये आपको इतना सा तो पता होगा कि ऊपर की उत्तर और नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये आपको इतना पता होगा, ठीक है, ये दिशा और दूरी का। हम यहाँ पर जैसे प्रश्न करा वैसे चलाएंगे। क्या करा, देखिए हरिणी एक कैफे से चलना शुरू करती है, ठीक है। मान लो ये कोई कैफे, ठीक है, यहाँ से हरिणी, मान लो ये कैफे, में बीच में लिखता हूँ ये कैफे है। यहाँ से हरिणी एक अपने कैफे से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दक्षिण दिशा किधर है, तो आप कहोगे नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर ये कितना चलेगी, तो 4। इसने कहा कि 4 चलती है, तो मैं 4 लिख दूँ, 4 किलोमीटर। फिर वहाँ दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब ये नीचे जा रही है, तो इसको दायां किधर हो जाएगा, तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा। और इतना कितना चल रही है, तो वो 2 चल रही है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। दाएं मुड़ी और 2 चली, तो ठीक है 2 चलाया। फिर से वहाँ दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब ये इधर जा रही थी, फिर से दाएं मुड़ेगी, तो दायां इसका किधर हो जाएगा, तो हमारा इधर हो जाएगा। तो ये कितना चल रही है, तो वो कह रहा है कि 4, मतलब यहाँ पर चल जाएगी इतना। तो यहाँ पर कितना चल जाएगी, तो वापस से 4, ये 4 है तो ये भी 4।
फिर वहाँ बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब ये इधर जा रही थी, बाएं इसका इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितनी चलती है, तो 4 चलती है। तो यहाँ पर हम 4 चला देते हैं, ये 4 लिख दिया मैंने। इस बिंदु से सीधे कैफे तक पहुंचने के लिए हरिणी को कितनी किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। इस बिंदु से इसको ये कैफे पे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है ये तो स्पष्ट रूप से 4 दिख रहा है, और ये 4 इधर नीचे आई थी, 2 इधर आई थी, 4 ऊपर चले गई थी, तो ये वाली और ये वाले हिस्से पे कट जाएगी, ये तो कट जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कैफे पर पहुँचने के लिए 2 4 6, यहाँ पर कितना 6 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा, कितना 6 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन याद रखना, फिर आपको जैसे चलाना वैसे चलाना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 119 पे। 119 नंबर का प्रश्न अभी यहाँ पर जो दिया है आपको, गणितीय संक्रिया का प्रश्न दिया है। हालांकि सिलेबस से बाहर भी है, लेकिन सिलेबस में आपको पता है क्या क्या दिया है, वो भी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भागित और भागित का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि चिन्ह चेंज कर दिया, अर्थ बता दिया। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले 59 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह, भागित है, और इसने भागित का अर्थ क्या कहा है, भागित का अर्थ इसने प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। फिर अगली संख्या 6 को लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस का अर्थ इसने यहाँ पर गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और अगली संख्या वापस से 28 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा, गुणे का अर्थ इसने भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 7 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ का इतना माइनस कहा, तो माइनस लगा के अगली संख्या हम 30 को लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बोडमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। अब बोडमास रूल पे कैसे सोल्व करना, देखिए सबसे पहले भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, तो देखिए यहाँ पर 59 में वैसा की वैसा लिख लेता हूँ, प्लस भी ऐसा ही, 6 भी वैसे है। भाग देंगे तो 7 चौक 28, ये 4 बार में जाए तो गुणा 4, उसके बाद माइनस ऊपर से 30 उतर जाएगा। हमने इतना हिस्सा सोल्व कर लिया। अब गुणा वाला सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 59 लिखता हूँ प्लस का, उसके बाद यहाँ पर 6 चौक 24 में गुणा कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर से माइनस 30 उतार लेता हूँ, ठीक है। कितना, 30 उतार लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये 30 उतार लिया, ठीक है, ये 30 उतारा। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्लस वाला सबसे पहले करेंगे, तो इसमें प्लस कर कीजिए, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, 5 2 7 1 8, यहाँ पर कितना हो रहा है, 83, और माइनस कितना करेंगे, 30 कर देंगे। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 83 में से 30 माइनस करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 53 बचेंगे। कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 53 बचेंगे, ठीक है। कितने, 53, तो 53 बचेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 53 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर 53 बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक